जय हिंद दोस्तों। एनालॉजी यानी सादृश्यता का पहला क्लास है ये, और इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे, इसलिए क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज के क्लास का पहला सवाल देखिएगा, लेखक, कलम और दर्जी, इसके बाद अगला कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो जिस तरीके से लेखक कलम से रिलेटेड है, उसी तरीके से दर्जी किससे रिलेटेड होगा या दर्जी से क्या चीज़ रिलेटेड होगी ये आपको बतानी है। ये बताइए दोस्तों, लेखक जो है वो कलम का प्रयोग करता है लिखने के लिए, ऐसे ही दर्जी किसका प्रयोग करेगा? लेखक जो है कलम का प्रयोग करता है लिखने के लिए, तो दर्जी किसका उपयोग करेगा? आप इन चार ऑप्शन में देखकर बताइए। क्या कुल्हाड़ी का उपयोग करेगा? बिल्कुल नहीं। आरी का उपयोग करेगा? नहीं। आरी का उपयोग तो बढ़ई करता है ना। दर्जी क्या करता है? सिलाई करने का काम करता है, कपड़ा सिलने का काम करता है, तो वो सुई का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा? सुई का प्रयोग करेगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। दर्जी किससे रिलेटेड होगा? सुई से रिलेटेड होगा। दूसरा यहाँ पर देखिए, शर्ट, परिधान, हार क्या होगा? ठीक है, क्या सोना होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो शर्ट जो है एक परिधान है। परिधान का मतलब जिन कपड़ों को हम लोग पहनते हैं, पहनावा। परिधान का सीधा अर्थ होता है पहनावा। तो शर्ट क्या है? एक परिधान है, एक वस्त्र है। इसी तरीके से हार क्या होगा? क्या जंजीर होगा? नहीं। सोना होगा क्या? नहीं। गर्दन भी नहीं होगा। तो क्या होगा? आभूषण होगा। हार क्या है? एक आभूषण है जो गले में पहना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर तो आप लोग बड़े आसानी से दे सकते हैं, सरलतापूर्वक बता सकते हैं। क्या है? बिहार, झारखंड। ठीक है, बिहार किस तरीके से रिलेटेड है झारखंड से? उसी तरीके से रिलेटेड होगा छत्तीसगढ़। यहाँ पर किससे? अब बताइए, जो झारखंड है वो बिहार से अलग हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, झारखंड राज्य जो है वो बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ जो है किससे बना है? तो आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश से बना है। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, इसका गठन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, गुरुत्वाकर्षण, खोज, टेलीफोन, तो क्या होगा यहाँ पे, है ना। गुरुत्वाकर्षण दोस्तों ये एक खोज है, ठीक है, यानी कि रिसर्च है। खोज किसने किया था गुरुत्वाकर्षण का? तो गुरुत्वाकर्षण का खोज यहाँ पर न्यूटन ने किया था, है ना। और टेलीफोन, टेलीफोन क्या होगा? क्या एक प्रयोग है? नहीं, प्रयोग बिल्कुल भी नहीं है ये। क्या ये एक अन्वेषण है? नहीं, अन्वेषण नहीं है। टेलीफोन जो है एक आविष्कार है, ठीक है, एक आविष्कार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। टेलीफोन क्या है? एक आविष्कार है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि टेलीफोन का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये आपके जीके के क्वेश्चन में पूछा जाता है। पांचवा प्रश्न यहाँ पर ये रहा, प्रसन्नता, दुख, वैस्मय, और इसमें से आपको बताना है। ठीक है, तो वीडियो रोक रोक के थोड़ा सा बनाया करिए खुद से ही। प्रसन्नता का जस्ट विलोम होता है दुख। इसी तरीके से वैस्मय का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा तो नहीं होगा, ठीक है, इसका हो जाएगा समरसता। ठीक ना, समरसता जो है वैस्मय का यहाँ पे विलोम होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सिक्स्थ, यहाँ पे कागज है, स्टेपलर है, कपड़े, क्या होगा इसमें? नहीं, देखिएगा, डिटर्जेंट तो नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पर डिटर्जेंट क्यों नहीं होगा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, कागज को टांगने या पंच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? स्टेपलर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर टांगने या पंच करने से रिलेटेड है। इसी तरीके से हम कपड़े को टांगने या पंच करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? क्या डिटर्जेंट का? नहीं। क्या वॉशिंग मशीन का? नहीं। तो यहाँ पर हैंगर का उपयोग करते हैं, है ना। हम लोग कपड़े को टांगने या फिर पंच करने के लिए हैंगर का उपयोग करते हैं। कपड़े को टांगने के लिए हैंगर का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर गन्ना है, गुड़ है, नारियल है, तो नारियल जटा। ठीक है, नारियल से क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर नारियल का जटा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा था, क्योंकि भाई गन्ने से गुड़ प्राप्त होता है ना। इसी तरीके से नारियल से क्या प्राप्त होगा? क्या समुद्र तट प्राप्त होगा? नहीं। फल प्राप्त होगा? नहीं। सफ़ेद प्राप्त होगा? क्या? नहीं। नारियल की जटा प्राप्त होती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये जो भी प्रश्न हम यहाँ पे करवा रहे हैं ये आपके PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इनको अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आपके सादृश्यता यानी एनालॉजी में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। यहाँ से आपको अच्छे से प्रैक्टिस सवालों की हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कविता है, कविता, छंद,
फिर उसके बाद पुस्तक, तो पुस्तक में तो कहानी भी लिखी होती है ना, पृष्ठ भी होते हैं, भाषा भी लिखी होती है, उसमें छपाई भी होती है। तो कौन सा सही होगा ये आपको जांचना है यहाँ पे। देखिए कविता जो है, कविता में छंद पाए जाते हैं, इसी तरीके से पुस्तक में क्या पाए जाएंगे, पृष्ठ पाए जाएंगे, यानी कि पेजेस पाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 8th क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कागज गोंद हो गया है ना, और ईंट जो है इसका क्या सही आंसर होगा, किससे ये संबंधित होगा। तो देखिए दोस्तों, कागज जो है, कागज को चिपकाने के लिए गोंद का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से ईंट को जोड़ने के लिए, एक दूसरे से चिपकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, गारा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे गारा का प्रयोग किया जाता है। अब गारा है क्या, समझ लीजिए। तो गारा जो होता है वो होता है सीमेंट, और यहाँ पे रेत है ना, सीमेंट, रेत और पानी, इन तीनों को मिलाकर एक गारा तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे ईंट का जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ईंट को जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गारा इसको कहा जाता है। तो गारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न तो बहुत आसान है, इसको तो सभी लोग बता लेंगे। देखिए, हाथ में अंगूठा पाया जाता है। ठीक है, हाथ जो अंगूठा जो है हाथ का एक हिस्सा है। ऐसे ही पेन का हिस्सा कौन सा होगा, पेन का एक पार्ट कौन सा होगा, क्या उंगली होगी, नहीं। होल्डर होगा क्या, नहीं। निब हो जाएगा, निब जहाँ से लिखाता है ना। तो पेन का एक पार्ट क्या होगा, निब हो जाएगा। जैसे हाथ का एक पार्ट, एक भाग, एक हिस्सा अंगूठा होता है, वैसे पेन का एक हिस्सा निब होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये वाला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे भारत, चीता और यहाँ पर नेपाल से संबंधित क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि बाघ या चीता जो होता है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसी तरीके से नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु होगा वो गाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। RRB NTPC 2021 के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत बेहतरीन है ना। आगे बढ़िए, ये वाला प्रश्न थोड़ा सोचने लायक है ना। रोगी, चिकित्सक, विद्यार्थी क्या होगा, कक्षा नायक, विद्यालय, व्याख्यान या फिर शिक्षक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो रोगी है वो अपना चिकित्सा के लिए, यानी कि दवाई अर्जित करने के लिए, चिकित्सा के लिए किसके पास जाता है, चिकित्सक के पास, यानी कि डॉक्टर के पास जाता है। ऐसे ही विद्यार्थी जो है विद्या अर्जित करने के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए किसके पास जाएगा, शिक्षक के पास जाएगा। विद्यालय के पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा, शिक्षक के पास जाएगा। क्या रोगी जो है, यहाँ पर अस्पताल अगर लिखा होता तब यहाँ पे विद्यार्थी जो है विद्यालय हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर लिखा है, चिकित्सक लिखा है, इसलिए यहाँ पे विद्यार्थी को ज्ञान कौन दे सकता है, शिक्षक दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि रोगी को चिकित्सा कौन देता है, चिकित्सक देता है। समझ में आई बात। आगे चलिए, इस प्रश्न को देखें, वीडियो रोक के और इसका आंसर थोड़ा अपने से लगाने का प्रयास करें। धीर, शांत, उत्तेजित। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए, धीर मतलब धीरज रखने वाला, शांत, शांत, एकदम शांत। तो ये दोनों समानार्थी शब्द हुए, इनका जो मीनिंग है, इनका जो अर्थ है वो एक समान है। इसी तरीके से उत्तेजित के समानार्थी शब्द कौन सा होगा, क्या नीरस होगा। नीरस का मतलब होता है बिना आशा, बिना रस के, ठीक ना, उसके जीवन में कोई रस ना हो, वो नीरस कहलाता है। अभिमानी नहीं होगा, चुप नहीं होगा, क्योंकि उत्तेजित, उत्तेजना, तो इसमें आएगा क्रुद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। आगे चलिए प्रश्न नंबर 14 पे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रकृति, प्राकृतिक, पोषण क्या होगा, पोषित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विशेषण दिया है। प्रकृति का विशेषण प्राकृतिक होता है, इसी तरीके से पोषण का जो विशेषण है वो पोषित हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ये तो बहुत आसान से बन जाता है, ये सिंपल सा था, एकदम सिंपल सा। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पे लेखक और कलम, तो लेखक जो है कलम का उपयोग करता है लिखने के लिए, तो सेम इसी तरीके से किस में रिलेशन आ रहा है, तो क्या बताइए। तैराक जो है, तैरना, क्या तैराक यहाँ पे उपयोग करता है तैरना का, नहीं ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। बी ऑप्शन पे चलते हैं। बावर्ची, बावर्ची यानी कि जो खाना पीना बनाता है, रसोइया जिसको कहते हैं, वो हमारा बावर्ची होता है। तो बावर्ची जो है कढ़ाई का प्रयोग करता है अपना पकवान बनाने के लिए। जैसे लेखक जो है कलम का प्रयोग करता है लिखने के लिए, वैसे ही बावर्ची कढ़ाई का प्रयोग करता है खाना बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से रिलेशन लेखक और कलम में है, सेम उसी टाइप का रिलेशन बावर्ची और कढ़ाई में है। नर्तक और कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि नर्तक जो है क्या कार्यक्रम का प्रयोग करता है नाचने के लिए, नहीं, तो ये वाला भी नहीं होगा। इसी तरीके से दर्जी जो है, क्या दर्जी पोशाक का प्रयोग करता है,
बनाने के लिए कपड़े, नहीं ना, वो तो सिलाई मशीन का यूज़ करेगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सेम रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है। ये थोड़ा बढ़िया सवाल पूछ लिया गया है, आर के नारायण उपन्यास, तो आर के नारायण का संबंध उपन्यास से है। इसी तरीके से आर के लक्ष्मण का संबंध किससे होगा, तो याद रखिएगा कार्टून से, है ना, ये कार्टूनिस्ट हैं। जैसे आर के नारायण एक उपन्यासकार हैं, उसी तरीके से आर के लक्ष्मण जो है एक कार्टूनिस्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। ये वाला प्रश्न भी बहुत मस्त है, इसमें लैब्राडोर है और कुत्ता है। तो लैब्राडोर ध्यान रखिएगा कुत्ते की एक प्रजाति होती है, ठीक है, लैब्राडोर जो है वो कुत्ते की एक प्रजाति होती है, और ये लैब्राडोर प्रजाति का कुत्ता शिकारी होता है, मतलब शिकार के लिए इस कुत्ते का उपयोग किया जाता है, इस नस्ल के कुत्ते का। तो ये बताइए कि लैब्राडोर जो है वो कुत्ते का एक नस्ल हो गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या व्यक्ति मानव जाति का नस्ल है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर ये जो जैज़ है, जैज़ ये संगीत का एक प्रकार है। जैसे लैब्राडोर जो है कुत्ते का एक प्रकार है, एक नस्ल है, वैसे जैज़ जो है वो संगीत का एक प्रकार है, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। जिस तरीके से लैब्राडोर और कुत्ते में रिलेशन है, उसी तरीके से जैज़ और संगीत में भी रिलेशन है। चूहा बिल्ली ये तो अपोजिट हो जाएंगे, मतलब कि एक दूसरे को पकड़ते हैं, अलग अलग प्रजातियाँ हो गई ये, है ना। पत्ती पेड़ ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। इसको देखें, यहाँ पे है विषाणु रोग, ठीक ना। व्यायाम क्या होगा यहाँ पे, तो व्यायाम जो है वो तो टहलना भी व्यायाम है, जॉगिंग भी व्यायाम है, साइकिलिंग भी व्यायाम है, लेकिन आपको यहाँ ये देखना है कि विषाणु से रोग होता है, यानी कि विषाणु जो है रोग का कारक है। इसी तरीके से जब हम व्यायाम करेंगे तो ये किसका कारक बनेगा, स्वास्थ्य का कारक बनेगा, यानी कि जब हम व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि विषाणु और रोग में रिलेशन क्या है, विषाणु जो है रोग उत्पन्न करता है, रोग देता है, इसी तरीके से व्यायाम जो होगा वो क्या देगा, आपको स्वास्थ्य देगा, आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हिमालय गंगा, ठीक है, सतपुड़ा, तो सतपुड़ा से कौन सी निकलती है, देखिए हिमालय जो है हिमालय से गंगा निकलती है ना, हिमालय से कौन निकलती है, यहाँ पर गंगा निकलती है। इसी तरीके से सतपुड़ा से हमारी नर्मदा निकलती है दोस्तों, ठीक है, सतपुड़ा से कौन निकलेगी, यहाँ पर नर्मदा नदी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिमालय से गंगा निकलती है ना। इसी तरीके से सतपुड़ा से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, आसाम तेजपुर, है ना, केरल किससे रिलेटेड होगा बताइए। तो यहाँ पर आसाम जो है, आसाम का एक ज़िला तेजपुर है, ठीक ना। इसी तरीके से केरल का एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, क्या जयपुर होगा, जयपुर तो राजस्थान में आता है, ये नहीं होगा। मिदनापुर ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, ये बहुत फेमस नाम है, कोच्चि, है ना, केरल में ही है। तो केरल का एक राज्य कोच्चि, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला कोच्चि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर इस प्रश्न में आप लोग फंस सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये बोला गया है दमन और दीव का रिलेशन दमन के साथ जिस तरीके से है, उसी तरीके से अंडमान और निकोबार का रिलेशन किससे होगा, ठीक ना। देखिए दमन और दीव का जो राजधानी है वो दमन है, क्या है, दमन है यहाँ पर, इसकी राजधानी ये है। इसी तरीके से अंडमान और निकोबार का राजधानी कौन हो जाएगा, क्या निकोबार होगा, नहीं, इसको देख के टिक मत कर दीजिएगा। इसका जो आंसर होगा अंडमान और निकोबार का राजधानी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसलिए राजधानी वगैरह आपको याद होने चाहिए, है ना, सभी राज्यों की राजधानी, सभी केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी वो आपको याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार की राजधानी है। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, यहाँ पे सैनिक है, युद्ध टैंक है, किसान है, किसान का संबंध किससे होगा। जिस तरीके से सैनिक का संबंध युद्ध टैंक से होगा, उसी तरीके से किसान का संबंध आगे किससे होगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर सैनिक जो है अपने कार्य में युद्ध टैंक का प्रयोग करता है, मतलब सहायता लेता है युद्ध टैंक का लड़ाई में, है ना। तो किसान किसकी सहायता लेगा, अपने खेती किसानी में किसकी सहायता लेगा, क्या पानी का सहायता लेगा, नहीं, ये उपकरण नहीं है, है ना। फसल का सहायता, फसल तो उगाता है वो, है ना। यहाँ पे उपकरण कौन सा है, तो उपकरण यहाँ पर ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की सहायता से किसानी करता है किसान। इसी तरीके से सैनिक जो है वो युद्ध लड़ता है युद्ध टैंक की सहायता से, क्योंकि युद्ध टैंक यहाँ पर एक उपकरण है। तो उसी तरीके से किसान के लिए उपकरण कौन सा होगा, ट्रैक्टर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे गैंडा है, सींग, है ना, गैंडा सींग, गैंडे में आप जानते हैं कि गैंडे का सींग होता है।
तो ये जो है सींग जो है वो गैंडे के शरीर का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर सींग जो है वो गैंडे के शरीर का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ पर ये बताना है कि किससे रिलेटेड होगा। देखिए, हाथी का दांत होता है, गजदंत कहलाता है। गज मतलब हाथी, तो हाथी का दांत, तो ये जो हाथी दांत है वो हाथी के शरीर का ही एक हिस्सा है। तो जिस तरीके से गैंडा सींग से रिलेटेड है वैसे ही हाथी गजदंत से रिलेटेड हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा। क्या बछड़ा जो है गाय के शरीर का हिस्सा है क्या? नहीं ना, बछड़ा अलग हो जाता है। गधा, ये तो रेंकना उसकी आवाज़ है, तो ये भी नहीं होगा। कुत्ता भौंकता है, ये तो उसकी आवाज़ है ना। शरीर का हिस्सा कौन है? तो यहाँ पर हाथी के शरीर का हिस्सा गजदंत है, यानी हाथी दांत है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये है बढ़िया, ये यहाँ पर बढ़िया है। देखिए, बिस्तर, तकिया, है ना। सोफे में क्या प्रयोग करते हैं यहाँ पर बताना है। तो देखिए, कवर भी यूज़ करते हैं हम लोग, गद्दी भी यूज़ करते हैं, तो इन्हीं दोनों में है। अब यहाँ पर ऐसा सोचिए कि जो बिस्तर पर तकिया हम लोग लगाते हैं ये आरामदायक होने के लिए लगाते हैं, है ना। जब सोते समय हमारा सर जो होता है उसको आराम देने के लिए प्रयोग किया जाता है तकिया का, बिस्तर में, है ना। बिस्तर में तकिया का यूज़ क्या है? सर को आराम देने के लिए, है ना, उसका प्रयोग करते हैं तकिए का। इसी तरीके से सोफे में आरामदायक के लिए किसका प्रयोग करेंगे? क्या कवर का प्रयोग करेंगे? नहीं, कवर लगाइए चाहे ना लगाइए, अगर गद्दी है तो आरामदायक होगा, अगर गद्दी नहीं है तो आरामदायक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गद्दी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो ये सोचने वाला सवाल था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26। श्रीलंका एक द्वीप है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से भारत क्या होगा? भारत जो है क्या एशिया है? नहीं, भारत पूरा का पूरा एशिया थोड़ी है। एशिया के अंदर ये देश शामिल है, महासागर भी नहीं है ये, पठार भी नहीं है भारत, है ना। तो क्या है ये? प्रायद्वीप है। भारत जो है एक प्रायद्वीपीय देश है, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिएगा, बावर्ची रेस्तरां में काम करता है, रेस्टोरेंट जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। हिंदी में रेस्तरां बोला जाता है और यहाँ पे इंग्लिश में रेस्टोरेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर बावर्ची जो है वो कहाँ काम करता है? रेस्तरां में काम करता है, यानी कि रेस्टोरेंट में काम करता है। अब सेम जैसा रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही किस में रिलेशन होगा बताइए। यहाँ पर क्या चिकित्सक जो है रोगी के अंदर काम करता है क्या? नहीं ना, चिकित्सक मतलब डॉक्टर। यहाँ पे क्या लिखा है? तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। पुस्तकालय अध्यक्ष, यानी कि पुस्तकालय का अध्यक्ष, वो कैटलॉग में काम करता है क्या? नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बढ़ई जो है वो लकड़ी के अंदर घुस के काम करता है क्या? नहीं करता है, ठीक ना, तो ये भी नहीं होगा। मतलब बावर्ची के काम करने की जगह क्या है? रेस्तरां है। ऐसे ही किसका जगह उसके काम करने से रिलेटेड होगा? देखिए, औषधि विक्रेता, यानी कि जो दवाई बेचता है वो दवाखाना में ज़रूर काम करता है ना। तो इसका जो रिलेशन होगा सही वो औषधि विक्रेता और दवाखाना हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ रिलेशन दिख रहा है वहाँ वैसे ही इसमें औषधि विक्रेता और दवाखाना में रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे है राजमिस्त्री, ठीक है। राजमिस्त्री यहाँ पे निर्माण है, ऐसे ही मैकेनिक। तो देखिए, राजमिस्त्री जो है वो किसी चीज़ को बनाता है, निर्माण करता है। ऐसे ही मैकेनिक क्या करेगा? मैकेनिक क्या कार? नहीं। उपकरण? नहीं। फैक्ट्री? नहीं। मैकेनिक जो है वो रिपेयर करता है। काम क्या करता है ये बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना। राजमिस्त्री जैसे जो है वो निर्माण का काम करता है, ऐसे ही मैकेनिक जो है वो रिपेयरिंग का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मरम्मत का काम करता है, रिपेयर मतलब मरम्मत, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कुत्ता रक्षक, घोड़ा, तो घोड़ा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सवारी हो जाएगी। घोड़े की हम लोग सवारी के प्रयोग में काम लेते हैं। जैसे ही हमारा यहाँ पे कुत्ता जो है वो रक्षक का काम करता है, ऐसे ही घोड़ा जो है वो सवारी के काम में आता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब ये वाला प्रश्न तो बहुत आसान है। इसमें क्या कह रहा है? अलमारी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? संग्रहण करने के लिए। ऐसे ही कुर्सी का उपयोग किसके लिए किया जाएगा बताइए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वस्तुएं रखने के लिए तो नहीं करते हैं कुर्सी का उपयोग, लेटने के लिए भी नहीं करते हैं, लेट ही नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ लोग देखे होंगे जब बारात में जाते हैं तब कुर्सी जो लगा होता है ना उसको लेटने के लिए भी प्रयोग में ले लेते हैं। मतलब एक कुर्सी सामने रख लिए और एक कुर्सी में बैठ गए, पैर पसार के और मतलब सो भी लेते हैं उसमें, है ना। तो लेटने के काम में भी वो आ जाता है, लेकिन हर जगह नहीं। तो कुर्सी का जो मेन काम है यहाँ पर बैठना है, ठीक है। तो बैठने के उपयोग में हम लोग लेते हैं कुर्सी का, ठीक ना। जैसे अलमारी जो है वो संग्रहण करने के यानी इकट्ठा सामानों को इकट्ठा रखने के काम में आता है, वैसे कुर्सी बैठने के काम में आता है।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आयात निर्यात, ये तो विलोम शब्द हैं, है ना। आयात का विलोम निर्यात होता है। आयात मतलब बाहर देश से कोई चीज़ों को मंगाना और निर्यात मतलब यहाँ से भेजना। ऐसे ही व्यय, व्यय का विलोम क्या होगा? जमा होगा क्या? नहीं, जमा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, व्यय का जो विलोम होता है वो राजस्व होता है। व्यय यानी खर्च का विलोम क्या होता है? राजस्व हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। देखिएगा अगला प्रश्न, अब ये जो नाम है ये आपने बहुत सुना होगा। रणथंभौर जो है राजस्थान से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? रणथंभौर जो है राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसी तरीके से जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित होगा दोस्तों, बताइएगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका आसाम में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। काजीरंगा आसाम में उस उपस्थित राष्ट्रीय उद्यान है ना। काजीरंगा एक राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे रणथंभौर भी एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। ये देखिए गांधीनगर अहमदाबाद, है ना। गांधीनगर अहमदाबाद, लखनऊ, लखनऊ किससे संबंधित होगा बताइए। तो देखिए यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सोचिए। गांधीनगर और अहमदाबाद ये दोनों स्थित हैं आपके गुजरात में। गुजरात के ही दोनों शहर हैं, है ना। गुजरात के ही दोनों शहर हैं और ये जो दोनों शहर हैं ये ट्विन सिटी हैं, यानी कि जुड़वा शहर हैं। गांधीनगर और अहमदाबाद ये जुड़वा शहर हैं और प्रमुख शहर हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश, अब लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहर जो ट्विन हैं यानी कि जुड़वा हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया लखनऊ और दूसरा क्या होगा? कानपुर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो उत्तर प्रदेश का दो प्रमुख शहर लखनऊ और कानपुर होगा, जो कि जुड़वा, इनको जुड़वा कहते हैं, ट्विन सिटी कहते हैं, ठीक ना। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर देश गठबंधन, है ना। वैसे ही श्रमिक, तो श्रमिक का क्या होगा यहाँ पर? देखिए देश में गठबंधन होता है, ठीक है। जिस प्रकार देश में गठबंधन होता है वैसे ही श्रमिकों में श्रम नहीं होता, संघ होता है ना। श्रमिकों में क्या होता है? संघ होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मत टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया 34 नंबर क्वेश्चन तक। एक प्रश्न इस सेशन में और हम लोग करते हैं। अब ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा। लेखक जो है वो कलम का प्रयोग करता है, ठीक है। लेखक जो है वो कलम का प्रयोग करता है लिखने के लिए। ऐसे ही शल्य चिकित्सक किसका प्रयोग करेगा? शल्य चिकित्सक यानी कि जो सर्जरी वगैरह करते हैं, है ना, वो किसका प्रयोग करेंगे? क्या काटना का प्रयोग करेंगे? नहीं, वो तो उनका काम है, काटना, टाँका लगाना, है ना। और शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का मतलब होता है सर्जरी। सर्जरी जब करते हैं तो उसका नाम है, उस काम को नाम दिया गया है शल्य चिकित्सा, ठीक ना। लेकिन शल्य चिकित्सक यानी कि जो सर्जरी डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, वो किसका प्रयोग करता है काटने पीटने के लिए? तो नस्तर का प्रयोग करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। समझ में आई बात? तो ये बढ़िया सवाल था, मतलब इसमें सोचने वाला था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के इस सेशन में जितने भी प्रश्न करवाए गए हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस जरूरी है ना। आप लोग बुक ले लीजिए, कोई भी एक रेलवे की बुक ले लीजिए, है ना, और वहाँ से खूब सारी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।